हमारे सामने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं इसौली से विधानसभा का टिकट के प्रबल दावेदार शकील अहमद जी हैं। इनसे कई मुद्दों पर बात करनी है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा ये है नेताजी, अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबे के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम की स्थिति लोडर जैसी है, लीडर जैसी नहीं। एकदम गलत है, एकदम गलत है। बहुत सम्मान मिलता है समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को, और अगर वो रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, उसमें हमारा जो अनुपात है मुसलमानों का, उसके अनुपात के हिसाब से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद अगर प्रदेश में उस सरकार में सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई मिनिस्टर था तो उनका नाम मोहम्मद आजम खान था। उसके अलावा शाहिद मंजूर साहब थे, नवाब इकबाल महमूद साहब थे, महबूब अली साहब थे, कमाल अख्तर साहब थे। तमाम नेता बहुत पावर में थे, और समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को बराबर का दर्जा मिलता है, बराबर का हक मिलता है, सम्मान मिलता है। मुसलमान उसको अपना घर समझता है, अपनी पार्टी समझता है। उनका बयान जो है वो आधार विहीन है। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया था कि भाजपाइयों के भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। तो किस टाइप की महंगाई बढ़ी है? हर टाइप की महंगाई बढ़ गई है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप सब्जी से लेकर के और सोने तक आप देख लीजिए कि कौन चीज़ महंगा नहीं हुआ है इस सरकार में। आप सब्जी लेने जाइए, पैसा भर करके लेके जाइए, आपको झोला नहीं भरेगा। आप कोई भी चीज़ खरीदिए, आप गल्ला खरीदिए, आप खाने का सामान कोई भी खरीदिए, आप अपने किचन का कोई भी सामान लीजिए, आप चाहे हल्दी, मिर्चा और अदरक, जो भी सामान आप खरीदेंगे, आपको बेइंतहा महंगाई नज़र आ रही है। कपड़े में महंगाई नज़र आ रही है, खाने पीने के सारे सामान में महंगाई नज़र आ रही है। पहले क्या था कि गरीब गुरबा जब अपनी बेटियों की शादी करते थे तो बहुत मामूली सा, क्या कहते हैं, जेवर चांदी का और सोने का अपनी बेटियों को दे करके उसको ससम्मान विदा करते थे। आज वो सोच नहीं सकता है, 1.5 लाख रुपए तोले के हिसाब से सोना हो गया और 3 लाख रुपए के किलो के हिसाब से चांदी हो गई। तो इतनी महंगाई तो मतलब है कि कभी रही नहीं है इस सरकार में जितनी महंगाई है। और रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, रुपए की वैल्यू घटती चली जा रही डॉलर के मुकाबले में। तो महंगाई, भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल है इस मुद्दे पर। ज़बरदस्त महंगाई और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार। इजराइल और ईरान के युद्ध का क्या असर पड़ा है हिंदुस्तान पर? नहीं, बहुत असर पड़ा। आपको दिख रहा होगा कि 70% जनता जो है वो गैस सिलेंडर के लिए तराही तराही कर रही है। चारों तरफ, क्या कहते हैं, लोग लाइन लगा करके 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। बूढ़े और बच्चे, क्या कहते हैं, सिलेंडर सर पे लेकर के दौड़े चले जा रहे हैं। और पेट्रोल पंप, 40% पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल नहीं इस समय है। तो ये बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। ईरान हिंदुस्तान का मित्र देश है, और हमारे इस समय जो सत्ता में है पार्टी, जब ईरान के खामनई साहब शहीद हुए तो उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला इन लोगों ने। इनको ईरान के साथ में जो परंपरा पुरानी हमारी चली आ रही है, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के मुकाबले में ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया था। तो ऐसे तमाम, हमारे को डीजल और पेट्रोल, हमारे को जो क्रूड मिलता था वो रुपए के हिसाब से मिलता था और सस्ता देती थी ईरान। तो ईरान तो हमेशा हमारे साथ रहा है। तो इजराइल और ईरान के युद्ध में हमको नुकसान इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल के साथ हो गया, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। और हमारे इसमें यहाँ पे बहुत चीज़ों की किल्लतें बढ़ गई और महंगाई भी बढ़ जा रही है। इस रमज़ान के महीने में सपा के नेता शकील जी इसौली विधानसभा में बहुत सक्रिय हो गए। हमको तो लगता है रात में नींद नहीं लगती होगी। दिन में जब मैं देखता हूँ या फेसबुक, सोशल मीडिया देखा जाता है तो शकील जी किसी न किसी के मड़ई में घुसे रहते हैं। धन्यवाद पाठक जी। असल में जो रमज़ान का महीना है मुसलमानों के लिए,
और नवरात्र का जो 9 दिन होता है वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये बहुत शुभ दिन होता है। तो हमने नवरात्र और 19 तारीख से, अरे वो रमज़ान और 19 से नवरात्र आ रही है, तो इसी को हमने चुना कि इसी महीने से हम थोड़ा सा जो है जनता के बीच में और सक्रिय हो जाएं। बहुत शुभ दिन हमारे और हिंदू भाइयों के लिए है। और वैसे तो मैं हमेशा इसौली में और पूरे ज़िले में रहता हूँ लोगों के बीच में, इसको पूरा जनपद जानता है कि जनपद में कोई भी सामाजिक, सांस्कृतिक या मतलब ये कि किसी भी किस्म का कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें शकील हमेशा सेवा कार्य में लगे रहते हैं। और इसौली में तो विशेष तौर से मैं हमेशा सबके सुख दुख में रहता हूँ, लेकिन इस समय दोनों ये शुभ दिन होने की वजह से हमने अपनी सक्रियता बढ़ाई। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से आप टिकट पा जाएंगे? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। मैं तो मतलब यह है कि कार्यकर्ता हूँ और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरा कर्म यह है कि मैं क्षेत्र में बना रहूँ, लोगों के सुख दुख में जाता रहूँ, लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलता रहूँ। और इसौली में इसलिए थोड़ा विश्वास मुझे रहता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए कि इसौली का मैं रहने वाला हूँ। 412 बूथ हमारे इसौली विधानसभा में है, जिसमें रौनिया पूरब मेरा ग्राम सभा है और 312 नंबर बूथ है हमारा। तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। 2008 से इसौली विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं 2005 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन 2008 से सक्रिय हुआ हूँ। सिटिंग विधायक कहते हैं कि अखिलेश जी हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथ लोकसभा में बैठे हैं, इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, उनका अपना विश्वास है या उनके अपने संबंध होंगे, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। मैं अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर, अपने सेवा भाव पर मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा और मिलना चाहिए। और अगर टिकट हमारी पार्टी हमको देती है तो मैं आपको ये बता दूं कि निश्चित तौर से मैं कम से कम 20,000 के अंतर से चुनाव जीतूंगा। इसलिए कि इसौली का बच्चा बच्चा मुझे पसंद करता है, इसौली का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। सारी रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्त अहबाब, साथी, संबंधी सब हमारे इसौली के रहने वाले हैं। हर आदमी ये देख रहा है, मतलब उम्मीद कर रहा है कि शकील साहब आप आइए तो हम आपके लिए जो है कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलेंगे और आपको जिताने का काम कहीं करेंगे। ऐसा ना हो आप दोनों के लड़ाई के बीच कोई तीसरा बाजी ना मार ले जाए। मैंने आपसे कहा कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का काम है अपने क्षेत्र में मेहनत करना, पीडीए को मजबूत करना, पीडीए की विचारधारा को आगे बढ़ाना, लोगों के सुख दुख में हाजिर होना। फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले उसी फैसले की मैं बात कर रहा हूं कि अभी सोनू सिंह, मोनू सिंह को लेके पार्टी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि इसौली से चुनाव लड़ेंगे कि सुल्तानपुर विधानसभा से। कहीं ऐसा न हो कि दोनों जन की लड़ाई का फायदा माइन को न मिल जाए। किसी को भी तय कर देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक लाइन में जान लीजिए विनोद भाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जिसको भी तय कर देंगे उसके साथ मैं तन मन धन से लगूंगा। और अगर मुझे देंगे तो मैं बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं चुनाव जीत करके आऊंगा। कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद जी से बात हुई, बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया